आप सभी को जोहार। अ, मैं एक बहुत छोटी सी कविता से अपनी बात शुरू करूंगी। वे हमारे सभ्य होने के इंतजार में हैं। वे हमारे सभ्य होने के इंतजार में हैं और हम उनके मनुष्य होने के। द वेट, दे आर वेटिंग फॉर अस टू बिकम civilized. They are waiting for us to become civilized while we are waiting for them to turn human. तो सोशल मीडिया और ये प्रतिरोध की कविता है, उसका रिश्ता इस तरीके से है कि जब मैं पहली बार गांव से शहर आई और मेरा लिखना इस तरीके से शुरू हुआ कि जब मैं 8वीं क्लास में थी तो मुझे खबर मिली कि मेरे इलाके में कुछ बहुत बड़ा हादसा हुआ है। तो जब मैं गाँव गई तो मेरी माँ ने मुझे बताया, पूरा गाँव भी सुनसान था, तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि क्या-क्या गाँव में हुआ है। तो मेरे चाचा जी जिनका खेत नदी के किनारे है और वो मेरी मंझली नानी और मेरे चाचा खेत में वो जल्दी जाकर वो काम कर रहे थे और तभी बहुत सारे 10-20 लोग हथियार लेके आए और उन्होंने मेरे चाचा को मारना शुरू किया और मेरे चाचा और मेरी मंझली नानी दोनों को मालूम नहीं उनको पता नहीं था कि क्यों इतनी भीड़ आके उनको अचानक से वो मार रहे हैं। और अ, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक छोटा-सा ब्लॉक है मनोहरपुर और वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है। उसी के आस-पास जो थोड़ा इलाका है और थाना है। तो खेत से उनको खींचते हुए अ, उस मनहरपुर में लाके थाना के बहुत करीब उनकी मॉब लिंचिंग हो गई। और तब मैं उस समय मैं स्कूल में बच्चों के लिए मैं कविता और कहानियाँ लिखा करती थी। तो जब ये देखा कि सारे मीडिया में आदिवासियों के बारे में इस तरीके से खबर प्रकाशित हो रहा था कि ये अच्छे अच्छे फसल के लिए आदिवासी बलि देते हैं। इसीलिए इनको सबक सिखाने के लिए ये हम इनका मॉब लिंचिंग किया गया। और हमारी तरफ से कोई लिखने वाले नहीं थे, बोलने वाले नहीं थे और गाँव के लोग बहुत डरे हुए थे। तो जब मैं 8वीं क्लास में थी और जब मैं लिख रही थी तो मैंने उसी समय मेरे ध्यान में आया कि कविता कहानी के साथ-साथ शायद पत्रकारिता में भी जाना चाहिए। और इस तरीके से सुदूर गाँव में जो बात बाहर नहीं आ पाती है और जो हमारा नज़रिया है जो बाहर नहीं आ पाता है, उस पर लिखना चाहिए। तो मैंने कुछ साल मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई की और बहुत मुश्किल से की। मुझे पढ़ने के लिए सड़कों में पैसा भी माँगना पड़ता था, बट मुझे लगता था मैं पढ़ूँगी क्योंकि मैं जो हमारा नज़रिया है और हमारी जो बात है और हमारे लोगों की जो बात है, वो मुझे कहना है, वो बात मुझे कहनी है। तो फिर मुझे लगा इसका रास्ता हो सकता है कि हम किसी मीडिया हाउस में काम करें। तो जब मीडिया हाउस में मैंने पढ़ाई के बाद कुछ साल काम किया, तो मैंने देखा कि आप धीरे-धीरे पत्रकार तो नहीं बन रहे हैं, लेकिन स्टेनोग्राफ में ग्राफी कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि मैं के लिए तो मैं गाँव से उठ के मैं शहर नहीं आई थी। तो मैंने वो ऑफ़िस छोड़ दिया और ऑफ़िस छोड़ने के बाद मैं रास्ते देख रही थी कि कैसे अपनी बात और किस माध्यम से अपनी बात हम कहेंगे। तो मैं जाके गाँव में रहने लगी और गाँव में लोगों की जो समस्याएँ थी, उनका जो पर्सपेक्टिव था, वो मैं लिख रही थी लेकिन उसको कहाँ पब्लिश करें, ये भी समझ में नहीं आ रहा था। और पत्रिकाओं में बहुत मुश्किल से भेजने पर भी वो कोई कब पब्लिश होगा वो पता नहीं चलता था। तो फिर मैंने पहली बार फ़ेसबुक जॉइन किया और वहाँ पे कुछ कविताएँ मैंने डाली। तो कई लोगों ने कहा कि बहुत पावरफुल है। उसके बाद मैं कुछ साथियों के साथ पूरे झारखंड में उसका दौरा किया और पूरे झारखंड की स्थिति को समझने के साथ-साथ मैं कविताएँ भी लिखते जा रही थी और वो सोशल मीडिया में मैं पोस्ट करते जा रही थी। तो बहुत-बहुत वो वायरल होने लगा।
तो बहुत सारे लोगों ने पढ़ा, फिर ढूँढने लगे कि वो कौन, वो लड़की कहाँ है और कौन है जो झारखंड का किसी गाँव से वो लिख रही है। तो मैंने देखा कि फिर बहुत सारे पत्रिकाओं ने अप्रोच किया कि वो पब्लिश करना चाहते हैं, कविताएँ पब्लिश करना चाहते हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से ही फिर जो प्रिंट मीडिया है और इंग्लिश में भी में जो इंग्लिश के अखबार हैं, चाहे इंग्लिश के मैगज़ीन्स हैं, उन लोगों ने पब्लिश करना शुरू किया। और मुझे लगता है कि मेरी जो ये पूरी यात्रा है लेखन का, उसमें मेरी आवाज़ आज अगर पूरे देश में और देश के बाहर भी कई देशों में लोग अगर वो सुन पा रहे हैं, तो मुझे लगता है सोशल मीडिया का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि आज के समय में भी मैं देखती हूँ, जब मैं पहली बार 2016 में मैं अपनी कविताओं के लिए, क्योंकि मेरी कविता हिंदी-इंग्लिश बाइलिंगुअल, हिंदी-जर्मन बाइलिंगुअल ऐसे प्रकाशित है, और मैं जब जर्मनी जा रही थी, मैं जर्मनी गई और वहाँ पे करीबन 13-14 शहरों में मैंने कविता का पाठ किया। और मेरे राज्य में कोई मीडिया इतना छोटा-सा भी जगह मुझे नहीं दे रहा था। और जो मीडिया के भीतर में जो मेरे दोस्त कुछ जर्नलिस्ट हैं, वो कह रहे थे कि हम इसके लिए इतना लड़ रहे हैं, लेकिन ये बिहार और झारखंड सटा हुआ है, बिहार की कोई अगर बच्चे या लड़कियाँ वो बाहर स्कॉलरशिप में पढ़ाई करने जा रहे हैं, वो हाफ पन्ना पब्लिश करेंगे। और कोई आदिवासी लड़की जो अपने अपने काम के लिए, अपनी बात के लिए, अपनी रचना के लिए वो जर्मनी के 13 शहरों में कार्यक्रम उसका हो रहा है, और वहाँ के हर एक शहर के लोग उसको ऑर्गेनाइज कर अपनी बात कह रही है। तो लोग हमारे शहर में कोई प्रकाशित नहीं करना चाह रहा था। तो किसी एक ने कहा कि ये सिर्फ जसिंता की बात नहीं है, आप एक पूरे समुदाय को आप खारिज कर रहे हैं, और अगर इस तरह की लड़ाई है तो हम नौकरी छोड़ देंगे। तो 7 दिन तक उन्होंने वो कंटिन्यूअसली दिया, और 7वां दिन अगर वो कह रहे थे कि अगर वो पब्लिश नहीं करते तो हम इस्तीफा दे देते। तो 7वां दिन उन्होंने एकदम अंत पन्ने में छोटा-सा खबर प्रकाशित किया। तो मैं बार-बार ये देखती हूँ कि प्रिंट मीडिया में आज भी सोशल मीडिया से इतना बात, इतनी इतनी आवाज़ इतने आगे जाने के बावजूद भी प्रिंट मीडिया में जब हमें पब्लिश करना रहता है हमारे बारे, तो वो कहेंगे कि नहीं, हमें समावेशी दिखना है। तो वहाँ पे और भी लोगों को शामिल करके आपकी बात को बहुत कर देंगे। और जब हमारी बात कोई कहते हैं तो उसको कि ये एक्सपर्ट हैं, ये आदिवासी विषय पे एक्सपर्ट हैं, ये तो ग्रास रूट में काम किया है, विदेश भी वही बोलने के लिए जाएँगे, देश में भी वही बोलेंगे, यूनिवर्सिटी में भी वही बोलेंगे, सब जगह वही बोलेंगे। तो मैंने ये देखा कि ये जो ये है, ये सच में है। हम आदिवासी समाज भले वो कास्ट सब ये के भीतर आता नहीं है, और हमारे समाज में भी वो कास्ट की बातें नहीं है, समुदाय लोग कहते हैं कि हम इस समुदाय से हैं। लेकिन हम जब वर्चस्ववादी समाज के भीतर में जैसे-जैसे हम आते हैं, या वो हमारे निकट आता है, और अगर कोई गाँव, इलाका, जंगल उसके चारों ओर घूमता है, तो निश्चित तौर पे ये कास्ट का प्रभाव हर आदिवासी वो झेलता है और वो देखता है। और मैं ये बहुत महसूस करती हूँ, क्योंकि मेरा बचपना थोड़ा बिहार में, झारखंड में, आदिवासी इलाकों में, शहर में और गाँव दोनों जगह बीता है, और इसीलिए मैं क्रिटिकली देख पाती हूँ कि किस तरीके का एक नज़रिया आदिवासियों को लेकर है, और एक पूर्वाग्रह से भरा हुआ एक नज़रिया है। और तो मुझे लगता है कि फिर मुझे लगा कि बाहर मैं विदेश जा रही हूँ और बड़े शहरों में भी भारत में जा रही हूँ। लेकिन अगर मेरे लोग अगर वो पढ़ नहीं रहे हैं और वो फ़ील नहीं कर रहे हैं, तो इसका क्या ऐसा मुझे फ़ील हो रहा था। तो मैंने देखा सिर्फ़ ये सोशल मीडिया की वज़ह से, जब मैं छत्तीसगढ़ गई और मैं दंतेवाड़ा में थी और मैंने किसी के साथ ऐसे पोस्ट किया कि मैं यहाँ पर हूँ। तो ऐसे-ऐसे पहाड़ में जो गोंड आदिवासी रहते हैं, वो कोई पेड़ पे चढ़ के वो नेटवर्क तलाश के उन्होंने 12 बजे रात को भी फ़ोन किया कि हम फलाने इलाके में हम कार्यक्रम करना चाहते हैं, और सुदूर बहुत दूर-दूर के गाँव के लोग रात में ही बात हुई और फिर वो आए। तो और वो लोग मुझे बता रहे थे कि जहाँ-जहाँ तक नेटवर्क जाता है और जहाँ-जहाँ तक लोगों की रीच है, सोशल मीडिया का ज़रा भी रीच है, तो लोग वहाँ पे ढूँढ-ढूँढ के वो पढ़ रहे हैं। और फिर जो किसान दुकान है,
तो वो वहाँ दीवार पे वो कविताएं वो पेंट करके लिख रहे हैं। गांव में लोग जब जाते हैं तो मैंने देखा कि वो मेरी कविताएं उनको बूढ़ों को वो बताते हैं, उनको बताते हैं कि ये इस विषय पे है और उन कविताएं सुनाते हैं। और मैं जब कुछ साल पहले मैं पूरा उड़ीसा के कई इलाकों में हम एक गोंड आदिवासी युवा के साथ में, मैं वो कवि है वो भी, और वो उड़िया में लिखते हैं, तो उसके साथ हम मोटरसाइकिल यात्रा कर रहे थे। कई कई गांव में जाके जाते थे, रात में वहीं रुकते थे, सारा सारा दिन मोटरसाइकिल से यात्रा करते थे। वो लड़का मुझे कविताएं सुनाता था और जब मैं वहां से वापस आ रही थी तो वो कविताओं से मुझे विदा किया। मैंने ये देखा कि सुदूर इलाके में भी लोग ऐसे कविताएं पढ़ना शुरू किया। और फिर जहां जहां हम जा रहे थे, हम एक नाटक का कार्यक्रम कर रहे थे, क्योंकि वो मेरे साथ जो कवि था वो नाटक भी करता था, और लोगों के बीच में हम कविताएं पढ़ते थे। जहां जहां मूवमेंट का इलाका है वहां वहां जाके कविताएं पढ़ते। आज के समय में मैं अपने शहर में देखती हूँ कि मैं दर्जी वाले के पास अगर जाती हूँ तो वो भी कहता है कि हम आपकी किताब पढ़ रहे हैं। मैं चाय वाले के पास भी जाती हूँ तो वो कहते हैं हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि अब हम आपकी कविताएं पढ़ रहे हैं। मैं सिनेमा हॉल में जाती हूँ तो वो भी कहते हैं कि वो जो वहाँ पे सिनेमा हॉल के भीतर में जो काम करते हैं वो बताते हैं कि हम पढ़ के इतना, हम ये ऐसा फील होता है कि हमारी आवाज है, तो हम आपको आपके टिकट के पैसे हम नहीं लेंगे। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे शहर में जो दुकानों में लड़कियां काम करती हैं, जो पेट्रोल पंप पे लड़कियां काम करती हैं, मैं रात में भी पेट्रोल पंप लेने जाती हूँ तो वो पहचान जाती है कि आप वही है जो कविताएं लिखते हैं। शायद ये अगर सोशल मीडिया के माध्यम से अगर हम ये चीज इतनी दूर तक नहीं आती तो आज शायद कविताओं का जगह इतना ही रहता कि हमको कोई कोना में ऐसे हिंदी का कोई पत्रिका में ऐसा पब्लिश करके या ये हो जाता, इतना दूर तक शायद बात नहीं पहुंचता। और चूंकि अब बात इतने आगे बढ़ गई है, क्योंकि हर कोई ना कोई कंट्री में लोगों से बात करने जाती हूँ, और देश के भीतर में भी हर हर शहर में मैं कविताएं पाठ करने जाती हूँ, अपना अनुभव रखने जाती हूँ। तो लोग ये देख पा रहे हैं कि राइटिंग इतना पावरफुल हो सकता है अगर उसको थोड़ा, अगर उसको कोई माध्यम मिले। और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया ने पूरी इस जर्नी में और मेरी आवाज को और बहुत मजबूती देने में तो एक बड़ी भूमिका निभाई है। इसको मैं मानती हूँ, हर कोई इसको मानता है। तो मैं इतना ही कह के अपनी कविताओं से अपनी बात खत्म करूंगी। तो मैं कविताएं पढ़ती हूँ। पहाड़ों के लिए, थोड़े से पैसे के लिए जो अपना ईमान बेचते हैं, थोड़े से पैसे के लिए जो अपना ईमान बेचते हैं, वे क्या समझेंगे पहाड़ों के लिए कुछ लोग क्यों अपनी जान देते हैं। The translation for the hills. Those selling out their integrity for a few pieces of silver, how would they ever comprehend why some people lay down their lives for the sake of the hills? जब पहुंचता, पहाड़ पर लोग पहाड़ का पानी पीते हैं, सरकार का पानी वहां तक नहीं पहुंचता। पहाड़ पर लोग पहाड़ का पानी पीते हैं, सरकार का पानी वहां तक नहीं पहुंचता। मातृभाषा में कोई स्कूल नहीं पहुंचता, अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं पहुंचता, बिजली नहीं पहुंचती, इंटरनेट नहीं पहुंचता, वहां कुछ भी नहीं पहुंचता। सब जहां कुछ भी नहीं पहुंचता, वहां धर्म और गाय के नाम पर आदमी की हत्या के लिए इतना जहर कैसे पहुंचता है। Translation. Where nothing reaches. People of the hills drink from streams and springs. Government water doesn't reach there, nor does reach a school teaching in the vernacular, or in hospitals any doctor. Neither electricity nor the internet. There reaches absolutely nothing. So tell me, Sahib, where nothing reaches, how does there reach so much poison to kill one's own fellow man in the name of cow and religion? जनहित में मेरा पालतू कुत्ता सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि खतरा देख वह भौंका था। मेरा पालतू कुत्ता सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि खतरा देख वह भौंका था। मारने से पहले उन्होंने उसे घोषित किया पागल और मुझे नक्सल, जनहित में। In the public interest,
My pet dog was murdered for the sole reason that it had barked on seeing a danger. It was declared rabid before being killed, and I, a Naxal, in public interest. क्यों महुए तोड़े नहीं जाते पेड़ से? माँ तुम सारी रात क्यों महुए के गिरने का इंतजार करती हो? क्यों नहीं पेड़ से ही सारा महुआ तोड़ लेती हो? माँ कहती है वे रात भर गर्भ में रहते हैं, जन्म का जब हो जाता है समय पूरा, खुद ब खुद धरती पर आ गिरते हैं। भोर ओस में जब वे भीगते हैं धरती पर, हम घर ले आते हैं उन्हें उठाकर। पेड़ जब गुजर रहा हो सारी रात प्रसव पीड़ा से, बताओ कैसे डाल हिला दे जोर से, बोलो कैसे तोड़ ले हम जबरन महुआ किसी पेड़ से। हम सिर्फ इंतजार करते हैं इसलिए कि उनसे प्यार करते हैं। Why is the mahua not plucked from the tree? Mother, why do you wait all night for the mahua to fall? Why not pluck from the tree at once the mahua all? Mother replies, they grow in the tree's womb all night, and when the time is ripe, fall to the ground on their own. As the dewdrops soak them in the morn, we pick them and bring them home. When all night long the tree is writhing with pangs of birth, how could we shake a branch? Tell me. How could we pluck the mahua? Say, from a tree possibly? We wait for the mahua to fall, for we love them is all. फिर से अंतिम में वही कविता दोहराऊंगी जो मैंने शुरू में पढ़ा था, और इसके साथ अपनी बात खत्म करूंगी। इंतजार, वे हमारे सभ्य होने के इंतजार में हैं, वे हमारे सभ्य होने के इंतजार में हैं, और हम उनके मनुष्य होने के। The wait, they are waiting for us to become civilized. They are waiting for us to become civilized while we are waiting for them to turn human. धन्यवाद, जोहार।